हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मिशन नेक्स्ट एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना है वो भी बहुत अधिक रहेगी। और दोस्तों, इसका अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैंने इन वीडियो में केवल वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों, लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्वनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं डार्विन, थियोफ्रिट्स, लिनियस, हिप्पोक्रेटस। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, द्विनाम पद्धति के जो प्रतिपालक हैं वो लीनियस हैं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर, ल्यूवेनॉक, रॉबर्ट हुक। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है ल्यूवेनॉक राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर आप उस वीडियो को देख लेना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? ब्रायोफाइटस, टेरियोफाइटस, आवृतबीजी या अनावृतबीजी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है अनावृतबीजी, वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? सर्पिल, गोल, छलरूपी या फिर कोमारूपी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है छलरूपी, वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? बाइफ्रियो, गोलाणु, दंडाणु या फिर स्पाइरेला। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है गोलाणु, वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों, जिन जिन क्वेश्चन के पीछे मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लिखता जाऊँ वो आप समझ जाना, ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? पीलिया, तपेदिक, चेचक या ये सभी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है तपेदिक, वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो बैक्टीरिया से होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है एशेरिचिया कोलाई, कोरिनोबैक्टीरियम, वाइब्रियो कोलेरी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए बता दूं, मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है एशेरिचिया कोलाई, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका नाम थोड़ा टिपिकल सा है, आप लोगों को दो भागों में इसका नाम याद रखना है, एशेरिचियाई। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं आवृत बीजों में, कवकों में, विषाणुओं में, जीवाणुओं में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है विषाणुओं में, वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा, यीस्ट, विषाणु, जीवाणु। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है माइकोप्लाज्मा, वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? पेचिस, हैजा, चेचक या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है हैजा, वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो जीवाणु के कारण होता है। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? वायरस, बैक्टीरिया, निमेटोड, प्रोटोजोआ। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है बैक्टीरिया, वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? पेचिस, दमा, कुष्ठ या फिर ये सभी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है कुष्ठ, वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? इवान इवानोवस्की, एडवर्ड जेनर, लीनियस या फिर स्मिथ। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है इवानोवस्की, जो राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विषाणु की खोज की थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके का विकास किया था मिलिस्टीन ने, एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने, यदि इनमें से कोई नहीं तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है एडवर्ड जेनर, वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस या माइक्रोबैक्टीरियम, खमीर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है लैक्टोबैसिलस, राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सपोषी होता है? शैवाल, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है शैवाल, वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। टिक्का रोग किसमें होता है? ज्वार, गन्ना, चावल, मूंगफली। तो आपको बताना है टिक्का रोग है वो कौन सी फसल में होता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है मूंगफली, वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। HIV द्वारा होने वाला रोग है कैंसर, क्षय रोग, आंतशक या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है आंतशक, वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? मलेरिया, यक्ष्मा, चेचक, पीलिया। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है चेचक, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? ओडोगोनिजियम, यूलोथ्रिक्स, ऑक्टोकॉर्पस या लूमेनेरिया। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है लेमिनेरिया, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु, जीवाणु, यीस्ट, प्रोटोजोआ। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है विषाणु, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते? विषाणु, जीवाणु, शैवाल, लाइकेन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है विषाणु, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? हैजा, पेचिस, मम्स, हाइड्रोफोबिया। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोफोबिया, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
सार्स क्या है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। संचार प्रणाली, विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, विषाणु जनित रोग, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, विषाणु, शैवाल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, विषाणु, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है? फफूंदी, लाइकेन, जीवाणु, विषाणु। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, विषाणु, राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु या ये सभी। तो आपको बताना है जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, विषाणु, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? क्यूटिन, काइटिन, सुबेरिन या सेल्यूलोज। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, सेल्यूलोज, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। केल्प प्राप्त होता है? लाइकेन से, समुद्री शैवालों से, जलीय शैवालों से या शैवालों से। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, समुद्री शैवालों से, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मांस, लाइकेन, शैवाल या फिर जीवाणु। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, शैवाल, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अगर किससे प्राप्त होता है? शैवाल, जीवाणु, मांस या कवक। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, शैवाल, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है? एग्रेस्टेनोलॉजी, माइकोलॉजी, फिनोलॉजी या फिर पोमोलॉजी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, माइकोलॉजी, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन एवं हेमिसेल्यूलोज या लिपिड्स या प्रोटीन या सेल्यूलोज। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, काइटिन एवं हेमिसेल्यूलोज, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सभी कवक सदैव होते हैं? मृतोपजीवी, परजीवी, विविधपोषी या सुपोषी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो सभी कवक होते हैं वो विविधपोषी होते हैं। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? जूफिलस, कोटिकोलस, कोप्रोफिलस या सॉक्सिकोलस। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, कोर्टिकोलस, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? सॉक्सिकोलस, जूफिलस, ट्रिकोलस, कोप्रोफिलस। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, कोप्रोफिलस, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता? कवक, शैवाल, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है कवक, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? परमेलिया, सेक्सटिलस या सेक्सिकुल्स या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है सेक्सिकुल्स, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जापान में लोग किस लाइकेन की सब्जी के रूप में खाते हैं? तो आपको बताना है जापान के लोग किसे लाइकेन की सब्जी के रूप में खाते हैं? रोसेल या इंडोकॉर्फन या परमेलिया या फिर डी इनमें से ये सभी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है इंडोकॉर्फन, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? रोसेल, लोकोनेरा, इंडोकॉर्फन या परमेलिया। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है परमेलिया, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? कवक, शैवाल, टेरिडोफाइटस, ब्रायोफाइटस। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है टेरिडोफाइटस, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एजोला एक है जलीय फर्न, कवक, शैवाल, लाइकेन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। एजोला है एक। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है जलीय फर्न, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों जिन जिन क्वेश्चन के पीछे मैं आपको बताता जाऊँ मोस्ट इंपोर्टेंट, तो उनको आप नोट करके लिख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? यूरिया, एजोला, खोई या क्लास्ट्रीडियम। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है एजोला, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटस, ब्रायोफाइटस, मनुष्य या फिर हाथियों में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है टेरिडोफाइटस, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस वर्ग में पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म या टेरिडोफाइटस या ब्रायोफाइटस। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा जेमनोस्पर्म। दोस्तों ये नाम थोड़ा तो टिपिकल सा है, फिर भी आप लोगों को दो भागों में याद रखना है। जेमनोस्पर्म ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वन के विकास का, सिलिसिफाइडिस पादपों का, कवकों के संवर्धन का, शैवालों के संवर्धन का। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है शैवालों के संवर्धन का, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? अंतःप्रदीपी जाल का, या द्वारा गोल्जी के द्वारा, या मुक्त राइबोसोम द्वारा, या संबंधित राइबोसोम द्वारा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। अंतःप्रदीप्य जालिका या गोल्जी के द्वारा या मुक्त राइबोसोम द्वारा या बंधित राइबोसोम्स द्वारा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है मुक्त राइबोसोम द्वारा, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है चेचक, तपेदिक, मम्स, पीलिया। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है वो चेचक है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है
वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं? अब स्तंभ मूल, तनुमय मूल या अपस्थानिक मूल या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है अपस्थानिक मूल, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। मुझे भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपको बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं मूसला जड़ें, श्वसन जड़ें, तंतुमय जड़ें या अपस्थानिक मूल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है मूसला जड़ें, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।